राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में भी आज आपका बहुत स्वागत है और इसमें हम बात करेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 83 की मैप्लेस्को पैराडाइज सोसाइटी की। दरअसल आपको बताएं कि सोसाइटी की समस्याओं से घिरी हुई है और सोसाइटी के 350 परिवार खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। कमजोर स्ट्रक्चर के चलते आए दिन सोसाइटी की दीवारों का प्लास्टर गिरता रहता है और यही नहीं बल्कि मैप्लेस्को पैराडाइज सोसाइटी की बिल्डिंग में जगह जगह सीवरेज की बड़ी समस्या है। सोसाइटी में और क्या कुछ समस्याएं हैं, जानिए। राम राम जी, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज न्यू गुरुग्राम की एक ऐसी सोसाइटी की समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराएंगे जहां बिल्डर ने तमाम वादे तमाम निवेशकों के साथ किए थे, लेकिन उसके बाद पैराशूट से बिल्डर कहीं ना कहीं अब गायब नजर आ रहा है। और मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम के सेक्टर 83 की मैप्लेस्को पैराडाइज सोसाइटी की, जहां पर आज तमाम जो लोग हैं अपनी जो समस्या है उनसे कहीं ना कहीं अवगत कराएंगे। 2010 में इस कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था और 2017 में जो है इन लोगों को पोजीशन मिली थी। अपनी गाड़ी पूंजी बिल्डर के हाथ में जरूर सौंपी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर ने इन लोगों को कहीं ना कहीं एक समस्या के अंबार में छोड़ दिया। इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग के अंदर जो है सीपेज है वो अधिक आ रही है, तो वहीं पर इस बिल्डिंग की ऑडिट भी हो चुकी है। लेकिन 33 केवीए में सबस्टेशन की बात करूं जिससे कि इनको बिजली मिलनी थी वो भी इनको नहीं मिल पा रही। मेरे साथ सोसाइटी के RWA के प्रेसिडेंट हैं। सर, एक बार अपना परिचय जरूर दे दीजिए। मेरा नाम है कपिल देव, मैं सोसाइटी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट। कपिल जी, क्या क्या समस्याएं आप फेस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से न्यू गुरुग्राम इसको कहा जाता है और तमाम जो लोग हैं वो उनका एक सपना होता है, उनका एक अपना आशियाना हो, लेकिन जब बिल्डर इस तरीके के आप लोगों के साथ चीट करते हैं तो कितने लोग हैं जो सफर करते नजर आ रहे हैं? जैसे आपने कहा, ये सब लोगों ने ऐसे घर एक ऐसा होता है कि पूरा लाइफ लॉन्ग एक सपना होता है हर एक आदमी का। हम लोगों ने सबने अपनी गाड़ी कमाई, पूरी हार्ड एंड मनी इसमें लगाई थी ये सोच के कि ये हमारा पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए एक आशियाना बन गया है। बट जब जो सपना दिखाया था और जो हाथ में मिला, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। कौन बिल्डर है, क्या क्या कमिटमेंट्स आपसे की? ये मैप्लेस्को बिल्डर हैं और इनकी 3 सोसाइटी हैं यहाँ आसपास, मैप्लेस्को, रॉयल विले, पैराडाइज और कैसाबेला। ठीक है। जब मेनली हमारे जो इश्यूज़ हैं जो बिल्डर के साथ हैं, इट इज़ अबाउट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो बहुत पुअर है। इवन TCP ने इसमें स्टैंपिंग की, एक्सटर्नल ऑडिटर एजेंसी है ब्यूरो वेरिटास, उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट बना के दी जिसके ऊपर इनको काम करना था, बट अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हम लोग वेट कर रहे हैं। इनको नोटिस भी चला गया है, हमने रिक्वेस्ट भी की, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद 33 केवी की एग्जीक्यूशन, हम लोग बहुत बार सफ़र करते हैं गर्मियों में। केबल हमारी 8-10 किलोमीटर दूर का रूट कवर करके आती है, कहीं फट जाती है, कहीं सीपे जाने से बस्ट हो जाती है, लोड नहीं झेल पाती। दैट इज़ ऑल बिकॉज के 33 केवीए इन लोगों ने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया। बिल्डर को एग्जीक्यूट करवाना था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रोजेक्ट का पार्ट था। वो 1.5 किलोमीटर दूर स्टेशन है, पावर स्टेशन, वहाँ से यहाँ तक लाइन इन लोगों ने नहीं डलवाई है। बिल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया। कपिल जी, यदि ये जो है पावर कट हो जाते हैं तो डीजी पे तमाम जो लोग हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन अब शुरू हो गया है, तो कितना पर यूनिट आप चार्ज करते हैं डीजी की बात? डीजी की कॉस्टिंग हम लोगों को 36 रुपीज़ पर यूनिट पड़ती है। ठीक है। और वो अगर हम लोग डीजी चलाते हैं, नॉट ओनली एज ए इंडिविजुअल रेसिडेंस, मेरे को उसका खर्चा ज़्यादा पड़ता है। इवन कैम के ऊपर 30% लोड उसका कैम के ऊपर एक्स्ट्रा पड़ता है। इट इज़ लाइक डेंजरस टू अस आल्सो, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं ये लोग हैं वो ग्रस्त हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं अतिरिक्त इनकी जो है जेब पर पड़ते हैं। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम नितेश श्रीवास्तव है।
और नितीश जी, क्या क्या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सोसाइटी के आसपास की बात करूं, सोसाइटी के अंदर की बात करूं, या फिर बिल्डर के साथ अभी जो खींचातानी चल रही है निवेशकों की और जो बिल्डर है उसके बीच में? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल भी बहुत इश्यूज हैं, सोसाइटी की इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे रिलेटेड बहुत कंसर्न्स हैं। हम बिल्डर से कई बार अप्रोच करी है हमने इन चीज़ों के लिए, और इवन ऑडिट हुई है उसके लिए भी हमने अप्रोच किया, बट वी आर नॉट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द बिल्डर। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसके साथ साथ हमें ऐसा नहीं है केवल सोसाइटी का, सोसाइटी के एक्सटर्नल भी हमें बहुत इश्यूज हो रहे हैं। जैसे मैं अभी अगर रेफरेंस दूं, मैंने अभी थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने आर्टिकल देखा था कि 2023 का एक बहुत रेपुटेड न्यूज़पेपर ने लिखा था, लगभग ये पूरे गुड़गांव की समस्या है कि 2000 एकड़ की लगभग लैंड इंक्रोचमेंट है गुड़गांव में, इन गुड़गांव इटसेल्फ। तो और हमारी अगर सोसाइटी में आगे देखेंगे आप बैक साइड में, तो कुछ स्लम्स और झुग्गियां बनी हुई हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कंसर्न है सेफ्टी वाइज, और एक अलग सा माहौल बन जाता है। एक आप सोसाइटी में रह रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, और वहाँ एक बहुत गंदा एनवायरनमेंट, वो सारे दिन शोर शराबा रहता है, अलग टाइप का रहता है व्यवहार। तो दैट इज वेरी मतलब इम्पैक्टिंग आवर किड्स एज वेल। तो हम बोलेंगे विद इन सोसाइटी और आउटसाइड सोसाइटी वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ इश्यूज। तमाम इशू हैं, कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ। मैम, आप वर्किंग वुमेन हैं और किस तरीके से अभी फेस कर रहे हैं, कितना सफर करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर की बात करूँ कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना दयनीय स्थिति में नजर आ रहा है। सिक्योरिटी इज अनदर कंसर्न कि हम एज अ वुमेन जब भी हम, चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे खुल गया है, लेकिन जब उधर से आते हैं तो काफ़ी, जब हम टर्न लेते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ तो कोई लाइट नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है। सो एज अ वुमेन वी फील वेरी अनसेफ, क्योंकि ऑफिस से कई बार आपको 7-8 भी बज जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है कि जैसे दोपहर के समय या सुबह के समय बहुत सारे यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं है, या स्ट्रे एनिमल्स बहुत सारे घूमते हैं लाइक डॉग्स। तो अगर जैसे हमारी सीनियर सिटीजन है, जब वो मंदिर जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो बहुत सारी गाय हैं, डॉग्स हैं, वो एकदम उनके पीछे पड़ते हैं, सो दे फील वेरी अनसेफ। एंड इवन जब दोपहर में बच्चे आते हैं या हम किसी को गाड़ी लेने आते हैं, तो गाड़ी में बच्चों को ले रहे हैं, तो एकदम से ये जो स्ट्रे एनिमल्स है, दैट्स अ बिगर आंसर। दूसरा, अगर हमारा आपने एंटर भी किया होगा तो हमें बहुत सारा, हमारी जो गेट, मेन गेट की तरफ से एंट्री है, तो रॉन्ग साइड लोग आते हैं। सो कभी कभी हम बच्चों को लेके जा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अनसेफ होता है। और मैम, ये तो सोसाइटी के बाहर की बात होगी, सोसाइटी के अंदर की बात कर लेता हूँ। किस तरीके का स्ट्रक्चर है? कहीं ना कहीं अभी मैंने देखा काफी सीपेज है और कुछ प्लास्टर है, वो भी आपकी जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं उससे भी निकलता नजर आ रहा है। वो एक इशू तो है, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, बच्चे जा रहे हैं, या कभी कभी कई बार ये होता है कि फैन है, ऊपर से ड्रिलिंग हो रही है, नीचे गिर गया, व्हाट इफ अ चाइल्ड इज स्लीपिंग डाउन, सो द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज बैड। दैट इज वन मेजर कंसर्न। हम एक ड्रिलिंग भी करते हैं ना, मतलब अगर हमें एक कर्टेन रॉड भी लगाना है तो वी डोंट नो, वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो लग भी पाएगा कि नहीं विद इन वन चांस। सो ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल ऑडिट इज वन पॉइंट। अनदर पॉइंट इज आसपास, मतलब जैसे कि मेरे नितेश जी ने बताया आपको कि एनक्रोचमेंट इज अ बिगर प्रॉब्लम। सो रिसेंटली व्हेन बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे थे, वहाँ पर जो ये लोग होते हैं वो बड़ी मतलब क्या शादियाँ होती हैं, पार्टी होती है, वो लाउड वॉल्यूम में उनका म्यूजिक सिस्टम, हमने कई बार कंप्लेन भी करी, बट उसका रेजोल्यूशन हमें नहीं मिलता। स्ट्रीट लाइट्स, एक्सटर्नल लाइट इज अ मेजर कंसर्न। सो आई थिंक ये ओवरऑल सिक्योरिटी प्लस आसपास कुछ भी हमारे बच्चों के लिए, या इधर आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सेंट्रल पार्क्स हों या लाइब्रेरीज हों या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, विच इज़ वेरी मच, अगर हम ग्रोइंग है, वी आर पेइंग सो मच, सो हाई अ रेंट एज वेल एज एन EMIs। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट वी लुक फॉरवर्ड टू, कि आसपास कुछ तो ऐसा होना चाहिए, जैसे लाइब्रेरी हो, पार्क्स हो, एक्सेट्रा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच के आप लोगों ने यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया था, और कौन बिल्डर था जब आपने इस पूरी सोसाइटी को कहीं ना कहीं अपना सपनों का आशियाना बनाना चाहिए? So builder is MAPSCO, and then we have invested our hard-earned money here. So we thought कि our kids, it will be safer for our kids. वो safety concern हम लोगों ने definitely हम लोगों ने देखा था, and our kids should get a good environment basically, और इनके खेलने के लिए हो, they should have similar type of they have the age group kids, but they are not having the place itself for playing. तो आपने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा तो तमाम चीजें आपने गहनता से और बारीकी से जांची होगी, तमाम चीजों को देखा होगा, उसके बाद आपने इन्वेस्ट किया था। बिल्डर ने क्या कमिटमेंट्स आप लोगों से की थी और कितना उसको फुलफिल किया?
देखिए कमिटमेंट तो ऑलवेज विल बी देयर फ्रॉम द बिल्डर. ओके, सो बिल्डर ने हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई थी कि या स्पेस इज देयर, यू नो, एंड द बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज देयर, एंड यू विल बी गेटिंग द कम्युनिटी इज रियली गुड. आसपास आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी. आपको ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा विच इज़ नाउ ऑक्यूपाइड बाय दीज स्लम पीपल बेसिकली. तो या हमें दिखाया कुछ और गया था एंड वी गॉट समथिंग एल्स. तो डेफिनेटली सेफ्टी का कंसर्न है, एज माई these people have already covered it, but yeah, safety के concerns बहुत हैं. We can't leave our kids alone nearby because lot of lights are not there, and then lot of stray dogs, stray animals are there nearby. If you want to go to a nearby temple, वहाँ पर जाने का कुछ मतलब easy way नहीं होता है. In fact, we have spoken with lot of elderly people जो सुबह उठ के जाते हैं मंदिर, but now they are scared क्योंकि बहुत सारी गायें वहाँ पर बैठी होती हैं, and they will be behind them कि they should feed something to them. तो yeah, a lot of commitments were there which were not fulfilled by. हाँ, तो बिल्कुल बिल्डर ने सपने जरूर दिखाए थे लेकिन वो साकार नहीं हो रहे. सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप. मेरा नाम शिव कुमार है. शिव कुमार जी, किस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम बात करें तमाम जो लोग हैं, पूरी यूनिटी आप लोगों की है, उसके बावजूद भी आप सफर कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? मेरे को आए अभी यहाँ 4-5 महीने ही हुए हैं यहाँ पर. तो मैं जो सोच के आया था यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आने वाली है या जो कुछ भी है वो अभी उस तरह से नहीं आ रही. जैसे कि आप ये टोल प्लाजा पे ही देखो, वो सामने से जो सड़क है वो आज तक बंद कर रखी है इन्होंने, सिर्फ टोल प्लाजा से टैक्स लेने के चक्कर में. जब वो सड़क भी खुल जाए तो यहाँ से एक तो शॉर्टेस्ट रूट पड़ता है बाहर जाने का, वो जानबूझ के बंद कर रखी है, वो उसको तोड़ के रखा हुआ है ताकि लोग वहाँ से ना जाएं और टोल पे करते हुए जाएं. या इस तरफ देखो, दूसरी तरफ सिकंदरपुर वाली जो रोड है वहाँ पर भी रोड बीच में इस तरह से तोड़ रखी है. उसका कारण नहीं पता हमें किस वजह से है, लेकिन वो भी एक समस्या है. अगर वहाँ से जाएगी गाड़ी तो भी डिस्टर्ब होती है. इधर से कहीं से भी जाओ, या तो टोल पे करके जाओ तो या फिर इधर कहीं से भी जाना है. चाहे द्वारका एक्सप्रेस खुल गया है, इतनी बढ़िया सड़क बन गई है, लेकिन उसकी अप्रोच में तो अभी बहुत दिक्कत है. लाइट की समस्या तो सबने बताई ही है आपको, लेकिन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांस बहुत है अगर सब मिलकर के करें, गवर्नमेंट भी हमारी सपोर्ट करे. खासकर जो ये बंजारा पार्टी बाहर बैठी हुई है, इनको अगर प्रॉपर जगह दे दे गवर्नमेंट, जैसे बंजारा बाजार है या कुछ भी है, तो उससे क्या इनकी समस्या भी खत्म हो. हम ये एज ए ह्यूमन हम ये नहीं कहते कि इनको किसी तरह से इग्नोर किया जाए. गवर्नमेंट इनकी तरफ सोचे, इनको प्रॉपर जगह दे, और जो ग्रीन बेल्ट बननी है उसके बारे में ध्यान देकर उसको ग्रीन बेल्ट प्रॉपर ढंग से बनानी चाहिए. सर कहाँ अभी तक आप ग्रीवेंस लगा चुके हैं अपनी बिल्डर से, आप लोगों ने मुलाकात की, तो बिल्डर का क्या कहना है इन तमाम समस्याओं पर? देखिए, मेजर जो कंसर्न है वो स्ट्रक्चरल ऑडिट को लेके था, जिसमें आई थिंक पहल भी की गुड़गांव गवर्नमेंट ने, बट उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट आई उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं काफ़ी टाइम से. तो आई थिंक हम उसी का वेट कर रहे हैं. कुछ महीने हो चुके हैं ऑलरेडी. जो कमिटमेंट्स थे, जो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर जो एक्शन था बिल्डर के एंड से, वो अभी तक पेंडिंग है. तो आई थिंक वो एक बहुत मेजर कंसर्न है. आई थिंक इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंसर्न, जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि रहना ही सेफ नहीं लगता बिल्डिंग में, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ इश्यूज ऐसे कंसर्न्स डिफेक्ट जो मिले थे पिलर्स को लेके या बीम्स को लेके, आई थिंक वो एक बहुत मेजर कंसर्न है. कितनी फैमिली इस आपके सोसाइटी के अंदर रहती हैं, और अभी कितने दिनों से जो है बिल्डर कहीं ना कहीं आप लोगों को नज़रअंदाज करता नजर आ रहा है? आई थिंक 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत डिस्कशंस, हमने बहुत बार बिल्डर को अप्रोच करने की कोशिश की है, बट कहीं पे भी वो आई थिंक एक कंसेंसस नहीं बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे वो हमें सपोर्ट करें और हम भी अपने लेवल पे जो एफर्ट्स करने हैं वो कर पाएँ. आई थिंक फसाड इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि यहाँ पे हालत इसकी आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है यहाँ पे. उसके अलावा जो लाइफ थ्रेटनिंग कंसर्न तो है कि क्योंकि जिस तरीके की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो बहुत सुनने में ही बहुत डर लगता है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो विच इज़ नॉट सेफ राइट नाउ. तो आई थिंक जो डिफेक्ट्स हैं अगर वो टाइमली एड्रेस नहीं हुए, इट कैन बिकम अ डेंजरस प्लेस टू लिव. जब बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया तब उनकी पूरी टीम कहीं ना कहीं आपके टच में रही होगी, लेकिन जब आपको ज़रूरत है बिल्डर की, आप बिल्डर नज़र नहीं आ रहा. तो बिल्कुल आई थिंक ये मैं कहूँगा सिर्फ ये सोसाइटी नहीं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो इन्हीं सब इश्यूज से स्ट्रगल कर रही हैं. जो चीज़ें डिलीवर करनी थी वो अभी तक हुई नहीं है.
फॉर एग्जांपल बिजली की समस्या है और स्ट्रक्चरल इश्यूज की समस्या है, बाहर एनक्रोचमेंट दैट्स अ सेपरेट इशू, वो बिल्डर के हाथ में नहीं है, बट अगेन जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी थी वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट से भाग रहे हैं। तो ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड वेज टू फाइंड पीसेस। हाँ, तो बिल्कुल सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। कौन सी ऐसी दो बड़ी समस्याएं आपकी सोसाइटी में जो सबसे पहले रिजोल्व होनी चाहिए बिल्डर के द्वारा? माय नेम इज अभिषेक खंडेलवाल। जैसे सबने बोला कि मेजर इश्यूज एज यू कैन सी इट्स लाइक विजिबल। एक बात होती है कि मैं बोलूं जो विजिबल ना हो, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो जो फसाड इशू है सबसे बड़ा इशू यहाँ का। एंड राइट नाउ मेरा प्रॉपर्टी का ही काम है, तो आई नो कि क्या चीज़ चल रही है मार्केट में क्या नहीं। और आज सब लोगों ने यहाँ पे अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट किया है और जिस हिसाब से हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज फसाड इज़ नॉट गुड, नो वन इज़ रेडी टू इन्वेस्ट हियर। तो एक वो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न तो है ही। उसके अलावा जो बिल्डर ने कमिटमेंट किए है जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके अलावा जो एनक्रोचमेंट है बाहर, लाइक आई जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मेरा बेटा है 15 साल का, इज इन 10th नाउ ही स्टडी, और मेरा जो फ्लैट है वो उधर फेसिंग का, ये रोड फेसिंग जहाँ पे इनका बंजारों का एनक्रोचमेंट है। तो एंड आई ऑल्सो वर्क नाइट शिफ्ट, आई ऑल्सो वर्किंग इन MNC। तो मेरा वर्किंग US है, तो आई वर्क ऑल नाइट। एंड ये लोग इतनी फिल्दी, इतनी अब्यूजिव और इतनी गंदी लैंग्वेज और इनके झगड़े दिन रात इतने होते हैं दैट एनी लाइक कोई भी एक फैमिली मेम्बर, इट्स वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट बहुत ही पैथेटिक और बहुत ही गंदा है। तो वो भी एक बहुत ही मेजर कंसर्न है, बिकॉज डे बाय डे उनका इंक्रोचमेंट अगर आप जाएंगे वहाँ देखेंगे तो बैक गेट से दे स्टार्टेड एंड नाउ ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुके हैं। तो पूरा जो ग्रीन बेल्ट है उन्होंने कवर कर लिया है। तो स्पेशली लाइक मैम ने भी जैसे बताया था, तो जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली अंडर 15, तो व्हेन दे हियर दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑब्वियसली इट मेक्स बैड इंप्रेशन। तो लाइक मेरा बेटा तो मुझे बोलता भी है कि पापा ये कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं एंड व्हाई वी आर स्टेइंग हियर, सो आई हैव नो आंसर फॉर इट। तो यही सब इश्यूज है मतलब। और सर नए गुरुग्राम इसको कहा जाता है जहां आपने निवेश किया था। नए गुरुग्राम में किस तरीके का आप फील करते हैं, आप जिस तरीके के आपकी सोसाइटी के हालात हैं? सर मैं अपनी सोसाइटी के बारे में बता सकता हूँ। नया गुड़गांव काफ़ी बढ़िया, लेकिन मेरी सोसाइटी वैसी नहीं है जैसे नए गुड़गांव में होनी चाहिए। सबसे मेन इशू है, आप देख सकते हो सोसाइटी है आपकी और बिल्डर कौन है? हमारा मैप्सको पैराडाइज सोसाइटी और मैप्सको हमारा बिल्डर है। एंड अभी आप जैसे देख सकते हो काफ़ी पैचेस है यहाँ पर बिल्डिंग में। आप एक व्यू लेना, इसके बाद काफ़ी पैचेस है यहाँ पर सोसाइटी में, इतने सीलन है। और उसके बाद सबसे बड़ा EWS है हमारा, जहाँ का बड़ा इशू है। EWS ऐसा है हमारे यहाँ जैसे चिंटल जैसा इशू यहाँ हो सकता है, ऐसे खड़ा हुआ इतना बेकार स्ट्रक्चर है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। तो मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप जाना और हमारे EWS का एक व्यू लेना प्लीज़। सबसे बड़ा इशू है। क्या प्रशासन भी या फिर बिल्डर उस दिन का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा आपकी सोसाइटी में हो? 2 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि प्रशासन और सोसाइटी बिल्डर जो है वो कभी भी आके कभी देखा नहीं है कि क्या हाल है, क्या सीपेज है, क्या ऐसा लगता है कभी हम अफोर्डेबल सोसाइटी में रहते हैं। बाहर से कोई दोस्त आ रहा है, क्या आ रहा है, देखता है कि यार इसकी हालत तो ख़राब है। पार्किंग में 24/7 पानी बरसता रहता है, कहीं ना कहीं गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, वहाँ पे उनकी जंग लग जाता है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर आप आसपास भी देखोगे तो सोसाइटीज़ में कलर हो रहा है, सब चीज़ हो रही है। मेंटेनेंस सोसाइटी की जो है, जो बिल्डर की तरफ से होनी चाहिए थी, जब मिला था तब और अब में बहुत फ़र्क है। जो बोला गया था वो नहीं मिला। बिजली आपके पास अपनी नहीं है, आप 36 रुपये पे करते हैं पर यूनिट जब DG पे आप आते हैं। पीने की पानी की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ सीवरेज सिस्टम कितने दुरुस्त है आपके यहाँ? सीवेज सिस्टम तो 15-20 साल से शायद से यहाँ पे आया ही नहीं है। बोला गया है सब चीज़ें, वेट कर रहे हैं कब आएगा। नए गुड़गांव में तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि आगे कुछ करने को ये तैयार हैं। और यहाँ की जो प्रशासन है उसको भी अगर आप देखें तो कभी हमने देखा नहीं कि भाई कोई आके देख रहा है। मेन गेट पे U-टर्न आके डेली हर तीसरे दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई आके नहीं देखता। पीछे वाले गेट से लेके इतना गंदा फैला रखा है, कोई नहीं आके देखता। हम किस पे भरोसा करें? प्रशासन से क्या आप लोग उम्मीद करते हैं कि बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए? एक बार आके देखे तो सही क्या हो रहा है। लोग आके देखेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि क्या हम फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सब चीज़ें चल रही हैं। अगर वो देखेंगे नहीं तो फिर समझेंगे कहाँ से? हाँ, तो बिल्कुल ना ही प्रशासन और ना ही बिल्डर, अभी तक कोई इन लोगों के बीच में नहीं आया। मैम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी ग्रीवेंस रखी है, अब बिल्डर के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए और कौन बिल्डर है? और जब सपने दिखाए गए थे तो उनको दुरुस्त भी करना था, पूरा भी करना था, क्योंकि एक जो अमाउंट की बात करूं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण होता है और बड़ी मेहनत से उसको कमा के बिल्डर के हाथ में सौंपा जाता है।
हमारी सोसाइटी मैप्सको पैराडाइज में जो बेसिक कमी मुझे लगती है वो है जो हमारे बेसिक सॉर्टेड नहीं है। अगर हमारे यहाँ प्लम्बर आता है, अगर उसको एक नल का भी चेंज करना होता है तो वो उसका भी सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। उन्होंने सिर्फ एक ढांचा बना के हैंड ओवर कर दिया है, बट छोटी छोटी चीज़ों का पाइप सही करना हो तो उनको चढ़ने की जगह नहीं है क्योंकि वो नीचे गिर जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो एक बिल्डर को हमें लगता है कि उनको पता होती है, वही ट्रस्ट करके हमने यहाँ पे घर लिया था। बट वो 7 साल बाद अब वो चीज़ें जो निकल के आ रही हैं ऐसी हैं जो हमारे सही करने से सही नहीं हो सकती। जो उन्होंने उस टाइम पे बनाया वो उस टाइम पे हो गया और उस चीज़ को हम जितना भी करें, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं डे इन डे आउट, बट अब आई थिंक इट्स द टाइम फॉर बिल्डर टू कम and even the government to make sure to provide basic amenities like garbage disposal, sewage वाला जो यहाँ पे पानी है सारा बह रहता है। एंड ये न्यू गुड़गांव का आई फील लाइक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसको भी अटेंशन नहीं दी जाएगी तो इट विल गो आउट ऑफ हैंड। क्या कहेंगे मैम, आप सबकी आपने सुनी, क्या महसूस कर रहे हैं? तमाम लोगों की जो समस्या है वो आपकी भी समस्या है? जी हाँ, सेम जो अब सब लोगों ने बोला है, हमारी सोसाइटी में बेसिक अमेनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप घर में एक ड्रिल भी लगाओगे ना तो मुझे सीमेंट ऐसे झड़ता है, सीमेंट लगा इनसे फ्रेज से ही घर बना हुआ है। बाकी बाहर का स्ट्रक्चर आप देखोगे सब जगह सीपेज का इशू है, जगह जगह पे सीपेज हो रही है, प्लास्टर उतर रहा है और चीज़ें जो भी कुछ भी बेसिक चीज़ इन्होंने नहीं प्रोवाइड की। उनके जो दिया गया है हमें। बिल्डर को आप लोगों ने अप्रोच किया? जरूर जी, हमारी सोसाइटी की RW उसको अप्रोच करती है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। ऑडिट हुआ उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई उसकी उन्होंने कुछ भी नहीं आगे। सर, ऑडिट आपकी सोसाइटी की हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पे तो आए दिन मतलब हादसे होते ही रहते हैं। अभी रॉयल विल में AC लगाते हुए एक जो उनका लेबर था वो गिर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो पुलिस में काफ़ी वो भी हुआ, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया, लेकिन आखिर में बिल्डर ने वो लेबर के ऊपर ही डाल दिया। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप अपने घर में हम जब कुछ काम कराने जाते हैं, आज की डेट में ये हालत हो चुकी है कि हमें मकान लिया अभी 3-4, मैंने अभी सिर्फ 4 साल पहले शिफ्ट किया है। और जब मैंने फ्लैट लिया था तो मुझे बिल्डर ने बोला कि आपको सर्विस लेन मिलेगी, ग्रीन बेल्ट मिलेगा। मतलब मास्टर प्लान में पेपर पे बहुत कुछ था लेकिन एक्चुअली में वो सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे। इवन हमारी RWA आज नई चीज़ करने की बजाय पुरानी चीज़ों को ही रिपेयर की जा रही है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जब बना था उस टाइम पे इशूज़ था क्योंकि पुराना इलाका बना था, क्योंकि गुड़गांव गाँव था पहले, अब शहर में बदला है। लेकिन जो ये नया सेटअप है इसमें तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि सब ज़मीन शुरू से तंगी है, क्योंकि उनके लिए एक छोटा सा केस है और ऐसे उनके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। और आई थिंक जितने भी उनके केसेस अभी चल रहे हैं उनमें उन्होंने कहीं पर भी कोई इंप्रूवमेंट दिखाई। स्ट्रक्चरल ऑडिट जो हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए बोली गई हैं। बिल्डर की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। बिल्डर ने सिर्फ ये बोल दिया है कि हाँ हम देख रहे हैं। 7 साल से हम बिल्डर से टच में हैं और पहले दिन से जो उसको पहले दिन से सारी सुविधाएं देनी थी वो अभी तक हमें नहीं दी हैं उसने। और बात की बात तो आप देख ही रहे हैं, सोसाइटी में सभी लोगों ने बताया कि सीपेज का इशू है, प्लास्टर गिर रहा है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। बाहर इवन हम EDC पे कर चुके हैं और बाहर का एनवायरनमेंट, रोड्स, लाइट्स, अनऑथराइज पार्किंग, इतने सारे इश्यूज हैं कि आप अगर मैं आपको सुबह से शाम तक गिनाना चाहूँ तो कंप्लीट नहीं होते। दूसरी आपने बात की कि जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन से, अब आप ये बताइए कि पूरे इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर, और ये केवल हमारी सोसाइटी पैराडाइज का ही इशू नहीं है, पूरे एरिया के आसपास की सारी सोसाइटीज़ के कॉमन इश्यूज हैं। मेहनत से कोई काम करे सोसाइटी को आगे आने के लिए, लेकिन हम अभी उन्हीं सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं। और अगले 5 साल भी अगर हम अपने 100% दे दें तो शायद 20% जो हमारी प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व नहीं होगी। आप जो है इसको सेल कीजिए और उसके बाद पेपर से, ऑफिस से बिल्डर गायब, बिल्डर की टीम गायब। अब आप देखिए कि 2 साल से तो केस चल रहा है, ठीक है। 4 साल पहले भी सोसाइटी को लोग आए हुए हो गए। 4 साल में कितना काम हुआ है या 2 साल में कितना काम हुआ है? वेरी फर्स्ट डे बिल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी। और मुझे लगता नहीं कि जो हालत चल रहा है ना कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन हुआ था मैप्सको पैराडाइज और रॉयल विले का, हमने जब फ्लैट बुकिंग की थी यहाँ पे तो उस टाइम पे हमारे प्रमाइस के अंदर EWS का बिल्डिंग नहीं था। हमने उसको देख करके बुकिंग की थी, सब कुछ यहाँ पर हम लोगों ने उस हिसाब से डिसाइड किया। और जितने लोगों ने अर्ली बुकिंग की थी सबके साथ में हमारे पास में पेपर्स भी हैं। और जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया सडनली उन लोगों ने पूरा प्लान चेंज कर दिया। टावर A को उठा करके घुमा दिया, इस तरफ कर दिया, उसके बाद EWS वहां पर पूरा खड़ा कर दिया। रॉयल विले का EWS भी हमारे ऊपर थोप दिया गया।
और उसके बाद में जब हैंडओवर देने की बात आई थी तो उस टाइम पे बिल्डर ने हमसे बिना कंसल्ट किए, जब सिंगल लाइसेंस था तो हमसे कंसल्ट करना चाहिए था, पर उन्होंने हमसे कुछ भी कंसल्टिंग नहीं की, कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। चुपचाप क्या डील उन्होंने रॉयल विले से किया और उन्होंने उनका प्रोजेक्ट उनको हैंडओवर कर दिया और हम यहाँ पर बेवकूफ़ बन गए जैसे लग रहा था उस टाइम पे। जब बिल्डर से मीटिंग होती थी तो हमें लगता था कि हमारे साथ में प्रॉपर चीटिंग ही की गई है, क्योंकि रॉयल विले वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ हैंडओवर के टाइम पे और हमें ऑन पेपर और सामने कह दिया गया कि ईडब्ल्यूएस आप लोगों को संभालना है। तो ये तो मतलब डे वन, फ्रॉम द डे वन बिल्डर हमारे साथ में चीटिंग, कंप्लीट इग्नोरेंस, इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। जिसने शुरुआत ही ऐसी की है उससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमें क्या सोल्यूशन देगा। और उसके बाद में फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की अथॉरिटी हैंड होल्डिंग की बात आती है तो गवर्नमेंट ने ऑडिट करवा दिया चिंतल के इशू होने के बाद में। जब वो बड़ा इशू बन के आया तो लोगों ने जब बहुत ज़्यादा कियोस कर दिया, सब कुछ चीज़ें शुरू हो गई, तो उन्होंने ऑडिट तो करवा दी। गवर्नमेंट को ये तो पता है कि ऑडिट से ऑब्जर्वेशन आएगी, पर उन्होंने उसके आगे का कभी सोचा ही नहीं। उनको कहीं से भी, गवर्नमेंट भी यहाँ पर इतने पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हमने उनसे मीटिंग भी की, निशांत यादव जी से हम लोग मिलकर के भी आए थे, बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई थी। हमें लगा कि इस मीटिंग का कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा, पर वापस से चीजें वहीं की वहीं हो गई, पेपर छप गए, उतनी मोटी मोटी रिपोर्ट पकड़ा दी गई, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। तो बिल्डर से तो हम परेशान है ही हैं, बिल्डर से तो हमारे पास में कोई सोल्यूशन ही नहीं मिला और न मिलने वाला है, कहीं दूर तक कोई उम्मीद नहीं, इसलिए हमने रेरा में केस भी कर दिया। वहां की परेशानी अब हमारी और बढ़ गई है, जहां से गवर्नमेंट के साथ भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 83 के मैप्सको पैराडाइज सोसाइटी के लोग, जहां इनका कहना है कि सोसाइटी में रहते समय इनको अब डर लगना शुरू हो गया है। ऑडिट इस सोसाइटी की हुई है लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। बिजली इनके पास अपनी नहीं है, 36 रुपए प्रति यूनिट जो है डीजी चलाकर इनको बिजली लेनी पड़ती है। तो वहीं पर फसाड के साथ साथ सुरक्षा की बात करूं तो वो भी एक बड़ी कहीं ना कहीं समस्या बनती आ रही है। जब बिल्डर ने तमाम लोगों से कमिटमेंट किए थे तो अब बिल्डर अपनी कहीं ना कहीं जो है आंख चुराकर भागता नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो बिल्डर है कब तक इन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान निकालता है। हालांकि इस सोसाइटी के लोगों ने हरेरा के अंदर जो है केस भी रजिस्टर करा दिया है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर।